हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टार फोटो लैब चैनल पे, जहाँ पे मैं फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स के साथ हमेशा से आके बात करता हूँ। और आज का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा मुझे लगता है आप अगर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऐसी घटना घटी है जिसको मुझे शेयर करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी था। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आबिश असीम। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी अभी हमारे एक जानने वाले लोग हैं, मित्र हैं, फोटोग्राफर हैं, उनके साथ एक बहुत ही बेतुका सा फ्रॉड हो गया, बहुत ही गंदा फ्रॉड हो गया। क्योंकि उन्होंने कोई बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर था, मैं सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, उस सॉफ्टवेयर का क्रैक का उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मैसेज आया था। और उस मैसेज को देख के उन्होंने फिर उसको पता किया, पता चला वो एड्स था, फेसबुक पे भी उसके बारे में दिया हुआ था। और वो प्रोडक्ट जो था उसकी कॉस्ट जो भी थी उसको बहुत ही ज़्यादा, मतलब 90% 95% डिस्काउंट, मतलब वो 500 रुपये में 600 रुपये में ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट का दाम उनको बताया गया था। उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया, उनके मतलब पेटीएम नंबर डाला और उनको पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिया। उस बंदे ने उनको वो सॉफ्टवेयर दिया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, जैसे वो बंदे ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद उनके पीसी के अंदर जो भी फाइल्स थी, डेटा, वो सारा कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली एक अलग फाइल एक्सटेंशन में। जैसे कि आपकी फोटोज होती हैं तो उस पर .jpeg लिखा होता है या रॉ लिखा होता है, ARW फाइल होती है, CDR फाइल ऐसे होती होगी फाइल आपकी। वीडियोस में भी आप देखेंगे AVI होगी, MP4 ऐसे लिखी होती है। लेकिन वो क्या था ना कि सबका एक्सटेंशन चेंज हो गया और कोई भी वीडियोस या फोटो ना वो व्यूएबल नहीं थी, वो देखने के लायक नहीं थी। और उसके बाद कुछ देर के बाद एक ईमेल आता है उनके पास कि आप मुझे 70,000 रुपीज़ दो, तो मैं आपका करूँगा। अगर आप आज दोगे, कल इसके बाद मैं आपको इसी चीज़ को 1,40,000 में करूँगा, फिर इसके बाद मैं 2 लाख में करूँगा। ऐसे थ्रेटनिंग टाइप्स के ईमेल आने लगे उनके पास। इसकी शिकायत हमने यहाँ के जो IT सेल्स है वहाँ पे करी, वहाँ के लोगों के सजेशंस में हमने बात किया। तो उन्होंने बताया कि देखिए, अगर आप इनको भी पेमेंट कर भी देते हैं तो शायद से ये आपको पेमेंट ले ले पर आपको ये सॉल्व करके ना दे। तो इन ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि आप इनको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया कि कुछ भी 1 लाख रुपए या 70,000 रुपये जो भी मांग रहे आप मत ही करो। और जो इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क है, जिस हार्ड डिस्क में इन्फेक्शन आ गया है, उसको IT सेल्स के द्वारा ये कहा गया कि आप पता करो रिकवरी का। बट इतना पावरफुल वो वायरस था कि उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अभी भी वो रिकवर कंफर्म नहीं हो पाया है, अभी भी वो ट्रायल में ही चल रहा है। तो ये जो घटना घटी ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब नए तरह का ये फ्रॉड था, नए तरह का स्कैम था। तो मुझे लगा मैं आपको ये बात बताऊं। और इसको देखते हुए हमने एक चीज़ सोची है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारा जो खुद का ही प्रोडक्ट है एल्बम बटरफ्लाई, ना जाने बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी ऐसे ही एड्स बना बना के डालते हैं और आपको कभी कभी वो चीज़ें दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी सर्विसेज नहीं मिलती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। लेकिन ये जो फ्रॉड हुआ ये बहुत ही खतरनाक था। तो आप लोगों के लिए हमने ये सोचा है कि जो बटरफ्लाई का प्राइस है उसको हम लोग जेन्युइन प्राइस को ही डाउन करके आपको देंगे, ताकि आपको क्रैक लेना ना पड़े किसी से। और साथ ही साथ दोस्तों, ये तो एक अलग सी बात रही, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी इस वीडियो में बताता हूँ कि जिससे आपको पता चल पाए कि ये बंदे से हमें प्रोडक्ट परचेज करना है, वो जेन्युइन है या वो जेन्युइन नहीं है। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पहला चीज़, कोई भी मैसेजेस या एड्स अगर किसी ग्रुप या फेसबुक पे आते हैं तो आप उनसे पहले कॉल पे बात करो, नंबर पे डायरेक्टली। उनका अगर कस्टमर केयर नंबर है तो वहाँ पे बात करो और उनके बारे में उनसे ज़्यादा जानकारी मांगो, जैसे कि उनके ऑफिशियल नाम की वेबसाइट है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो आपको कहते हैं कि इसको हम आपको सेल आउट करेंगे आपको इतने पैसे में, तो आप उनसे बोलो कि हम आपको गूगल पे, फ़ोन पे नहीं करेंगे, आप अपना करंट अकाउंट नंबर हमें दो। करंट अकाउंट नंबर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, उसमें GST लगा होता है, तभी करंट अकाउंट किसी भी फर्म के नाम से खुल पाती है। तो अगर उनके पास GST होगा, फर्म होगा, आधार होगा, सब कुछ होगा, तो वो फ्रॉड्स करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो आप उनसे करंट अकाउंट के लिए ज़रूर पूछें। तीसरी चीज़ कि जब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो क्या आपको वो बिल्स दे रहे हैं कि नहीं।
आपके पास कोई सबूत है कि आपने क्या प्रोडक्ट परचेज किया है। अगर से आप किसी वेबसाइट से बाय करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ईमेल पे आपके बिल आएगी, लेकिन अगर आपने ऐसे किसी को पेटीएम कराया हुआ है तो उस पर कोई आपके पास कोई बिल नहीं कि उसने ये प्रोडक्ट आपको बेचा। वो आपको कल डिनाई कर जाएगा, मैंने तो बेचा ही नहीं था ये प्रोडक्ट, आपने पेमेंट डाला होगा तो डाला होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अननोन सेलर से ये चीज़ जब परचेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। जिनका कोई चैनल नहीं है, जिनका फेस नहीं देखा आपने, कभी उनको जानते नहीं, पर प्रोडक्ट आप उनका फटाक से परचेस कर लेते हैं ऑनलाइन पे। आज अगर हमें कोई प्रोडक्ट परचेस करना हो तो हम पहले उसके बारे में 10 बार जाके पता करते हैं मार्केट में, उसके दुकानदार से मिलते हैं, वो जेन्युइन है कि नहीं, वो प्रोडक्ट जो दे रहा है उसकी सर्विस होगी कि नहीं, आफ्टर सेल एंड सर्विस, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। आज अगर रास्ता चलते कोई बंदा मुझे आईफोन बेच रहा हो और कहे कि मैं 10,000 रुपये में बेच रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, शायद से मैं नहीं लूँगा। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरा भाई है, वो एक 15,000 का फ़ोन उसने परचेज किया था अभी 2 महीने पहले और कह रहा है मैं 12 में बेचूंगा, तो मैं ले लूँगा क्योंकि मुझे ट्रस्ट है ये बंदे पे, ये बिल भी दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है। तो ऑनलाइन का फ्रॉड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये जो बढ़ रहा है फ्रॉड, इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें जिम्मेदार सिर्फ क्रैक सेल करने वाले लोग ही नहीं हैं, इसमें जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग भी हैं कि उनको बढ़ावा देते हैं, उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। 200-300 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर नहीं भी चल रहा होता है तो हम कंप्लेन ही नहीं डालते हैं उसके ऊपर कि इसने गलत किया। जबकि फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, व्हाट्सएप ने ऐसे ग्रुप्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए ब्लॉक का, बैन का, रिपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है कि आप रिपोर्ट कर दो, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं करता वहाँ पे, कोई बोलता नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम आपकी डाटा सिक्योरिटी का। आप जो वेडिंग फिल्म शूट कर रहे हैं वो दोबारा से आप रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर ये डेटा लॉस हो जाता है तो आपको लाइफ टाइम मार्केट से बैन होना पड़ेगा, लोग आपको कभी भी काम नहीं देंगे। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रीशूट से नहीं होते हैं, ये प्रोडक्ट्स का आप रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर, वीडियोग्राफी के बिजनेस के अंदर इन सब चीज़ों की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो टॉपिक था, ये जो वीडियो थी, बस इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी थी। आशा करता हूँ मेरी वीडियोस को आपने पूरा देखा होगा। लोग तो बीच में छोड़ के चले ही गए होंगे, उनको लगा होगा मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन उनके साथ ये घटना घटेगी उस दिन उनको पता चलेगा कि मैंने जो सेफ्टी मेजरमेंट बताए थे उनको, वो उनको करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप बताइएगा अगर आपके साथ भी कहीं पे कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है आज तक, या कोई फ्रॉड कॉल्स आए हैं, तो कमेंट में जरूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल सके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।